का स्वागत है। साथियों, कई दिनों से वीडियो मैं नहीं डाल पा रहा था, मैं अस्वस्थ चल रहा था। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए डेली वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। चलिए इसी के साथ आज शुरू करते हैं टाइम एंड स्पीड। स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम। तो साथियों, पहले इसके बारे में बता दें स्पीड एंड टाइम होता क्या है। कि कोई व्यक्ति पहले तो सेकंड और मिनट में बदलने के लिए जैसे चाल दी है, स्पीड को ऐसे डिनोट करते हैं। मान लीजिए चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर मान लीजिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी है। किलोमीटर पर आवर्स चाल दी है, किलोमीटर पर घंटे चाल दी है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलें? तो इसके मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम करते हैं 5/18 का गुणा। कितने का गुणा करते हैं? 5/18 का गुणा करते हैं। 18 तिया 54, तो कितना आ जाएगा? 3 बार गया, 15 मीटर पर सेकंड आ गया। कुछ चीजें जानना जरूरी है जो बेसिक है, ये बेसिक आपको सीखना ही पड़ेगा। कि जब भी आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है, तो 5/18 से गुणा कर देना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी, इसमें कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है। दूसरा यहीं पर क्या है बताते हैं कि जैसे मान लो कोई चाल दी है 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये सेकेंड में दी है चाल, और आपको कह दे कि किलोमीटर प्रति घंटे में चाल बनाओ, तब क्या करेंगे? इसमें 10 गुणा 18/5 का गुणा कर देते हैं। तो 5 2 बार गया, तो 36 किलोमीटर पर आवर्स आ गया। कितना आ गया? 36 किलोमीटर पर आवर्स में आ गया। तो इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को कि किलोमीटर प्रति घंटे से किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं, कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं क्या है। क्या होता है, बहुत सारे जो इस समय चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एसआई हो, चाहे एसएससी हो, सब में यही कंसेप्ट ज्यादातर लगता है कि जब काफी कंसेप्ट आपको बताएंगे। एक कंसेप्ट ये भी है कि जब डिस्टेंस समान हो, ए और बी ये दो बिंदु हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है? डी, समान दूरी। तो ए बी तक जाता है, एक व्यक्ति ए से बी तक जाता है और फिर बी से ए तक आता है, तो समान दूरी चला। या दो व्यक्ति ए से बी तक जाते हैं तो उन्हें दूरी समान चलनी पड़ी। तो समान दूरी जब चलता है तो क्या होता है? एक सूत्र होता, पहले क्या लिख लीजिए, समय बराबर दूरी बटे 4। एक ये तो फॉर्मूला होता है, ये लिख लीजिए। तो यहां से आपका क्या आता है कि चाल और दूरी में समय, तो यहां पर दूरी अगर लिखेंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? समय गुणा चाल। समय को किससे डिनोट करते हैं? टी से, और चाल को एस से, दूरी को डी से। तो ये होता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या होता है? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब चाल समय के विपरीतानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती। इसको क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको लिखने के लिए करेंगे क्या? जैसे चाल अगर दी है S1, S2 और टाइम T1 और T2 दिया है, तो क्या हो जाता है? S1/S2 का अनुपात हो जाता है T2/T1 हो जाता है। इतनी बात आप लोग अभी देखें। और फिर RS अग्रवाल 17A अभ्यास का पहला क्वेश्चन लगवाने जा रहे हैं। चलिए देखिए, इतनी बात समझ में आई तो सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। पहला सवाल इसमें क्या कह रहा है? दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 6:7 के अनुपात में है।
यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, आइए देखते हैं, 1 मिनट। पहली रेलगाड़ी की चाल हमारी कितनी है, यहां पर दिया है चाल यस, मतलब 2 रेलगाड़ियां हैं तो S1 S2 का अनुपात दिया है, S1 ये S2, तो कितना 6 और 7 के अनुपात में दिया है। ये चाल है तो डायरेक्ट हम चाल लिख देते हैं, चाल S से डिनोट करते हैं, चालों का अनुपात इतना दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर कह रहा है 4 घंटे में दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में कितनी दूरी चलती है, 364 किलोमीटर 4 घंटे में चलती है, तो कितना आ जाएगा, ये 91 बार चला गया। तो अब दूसरी की चाल यहां पर दी कितनी है, ये 91 की वैल्यू दी है 7, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो पूछ रहा है पहली रेलगाड़ी की चाल बताओ, तो कितना आ जाएगा 78 किलोमीटर पर आवर्स। पहली रेलगाड़ी की चाल यहां पर आप लोगों की आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है, समान दूरी। यहां पर देखिए क्या कॉन्सेप्ट लग गया, समान दूरी। दूरी क्या है, कांस्टेंट, या दूरी समान लिख लो, समान, दूरी समान है, ठीक है, और उनकी चालों का अनुपात दिया है। तो क्या कह रहा है, कारों द्वारा लिए गए समयों का अनुपात बताओ। तो चालें कितनी हैं, कितने अनुपात में, देखिए 2:3:4। तो ये चाल है, तो समय क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 1/2, 1/3, 1/4 रेशियो में है। यहां पर एलसीएम हम आगे ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 6:2, 6 12, 3 चौके 12 और 4 3 12। तो ये 12 का कोई महत्व नहीं रह गया, तो हमारा अनुपात आ गया 6, 4 और 3 का। ये चालों का अनुपात आ गया। दूसरा सवाल खत्म हो गया दोस्तों। तीसरा फार्मूले बेस पर सवाल है, क्या कह रहा है, तीसरे की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति A से B तक x दूरी, A से B तक x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से गया तथा वापस B से A तक y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया। पूरी यात्रा की औसत चाल बताइए। तो इसका डायरेक्ट आपका फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस y, जहां यहां लिख लीजिए, जहां x बराबर पहली चाल है और y बराबर दूसरी चाल है। तो ये फार्मूला होता है, तो ऑप्शन करेक्ट आपका बी नंबर हो जाएगा। अब चौथे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है, 4 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है, A तथा B किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 10 किलोमीटर, एक ही दूरी अर्थात दूरी क्या है, कांस्टेंट, समान दूरी, यहां से यहां तक, ऐसे मान लीजिए A से B तक 2 बिंदु हैं, A से B तक 2 समान दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे, 9 किलोमीटर पर आवर्स तथा 10 किलोमीटर पर आवर्स से जाते हैं। A द्वारा लिया गया समय B द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो दूरी बताओ। तो यहां पर क्या हम लिखेंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। S पहली चाल कितनी है 9, दूसरी कितनी है 10, तो इनका अनुपात चाहे तो फिर T टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 10 और 9 का हो जाएगा, इनके बीच डिफरेंट 1 है, 1 की वैल्यू कितनी दी है 36 मिनट, कितनी दोस्तों दी है
36 मिनट अधिक लेता है। कौन? ए। तो 1 बराबर 36 तो 10 बराबर 360 आ गया। अब दूरी का क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस हमारी पहले स्पीड कितनी 9 दी है और ये कितना 360 मिनट दिया है। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये मिनट है, मिनट। तो मिनट को हम घंटे में चेंज कर लेंगे, 6 आ जाएगा। तो कितना आएगा? 54 किलोमीटर पर आवर्स। यही इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है। ए बी से दुगुना तेज दौड़ता है। ए है और बी है। ए बी से दुगुना तेज दौड़ता है, बी सी से तिगुना तेज दौड़ता है। जो बी है, यहां पर सी ले लेते हैं। बी जो है तिगुना सी से दौड़ता है। सी 1 दौड़ता है तो ये 3 दौड़ता है। अब इनको हम रेशियो बना लेते हैं। इसको 3 बनाने के लिए यहां क्या कर दें? 3 का गुणा पूरे समीकरण में। तो 6:3, 3:1 के अनुपात में इनकी क्या आ गई? चालें। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब समय क्या हो जाएंगे? समय इनके उल्टे हो जाते हैं। ये क्या है? स्पीड। तो टाइम क्या हो जाएंगे? 1/6, 1/3 और 1/1 ही होता है। तो एलसीएम हमने कितना? 6 ले लिया। यहां पर देखिए 6 लिया तो 6 से गया तो 1:2:6। ये इनके क्या आ गए? समय आ गए। तो इसको अलग अगली लाइन में लिखते हैं, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। 1:2:6। फिर कुछ कह रहा है सी कोई दूरी 1 घंटे 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा? सी कितना लेता है? 1 घंटे 54 मिनट, अर्थात टोटल मिनट अगर देखें तो कितना लेगा? 60, 6, 5, 11, 114 मिनट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 54 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 54 है तो 6, 5, 11 सही है, 114 आ जाएगा। तो 1 बराबर कितना आएगा? 6 एकम 6, कितना बचा? 6 9 54। 1 बराबर 19 मिनट आ गया। पूछ किसका रहा है? ए उसे कितने मिनट? तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19 मिनट आ जाएगी। यही इसका आंसर है। यही इसका आंसर है दोस्तों। चलिए देखिए आगे। पांचवा सवाल कुछ इस प्रकार है। सॉरी, ये पांचवा हो चुका है, छठा देखते हैं। एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की तो चाल कितनी हो जाएगी? 19 और 19 पंचे 95 कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आया समझ में? 65 आ गया। अब क्या कह रहा है? यदि एक कार की औसत गति गाड़ी की औसत गति की 4/5 हो, मगर अगर रेलगाड़ी की चाल, रेल की चाल कितनी है? 5 है, तो गाड़ी की कितनी है? गाड़ी की 4 है। तो कह रहा है तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो पहले कार की चाल बताएं। 5 की वैल्यू कितनी दी है? 65 दी है। तो कितने गुना है? 13 गुना। तो इसको भी 13 गुना कर दें हम, कितना आ जाएगा? 52। तो अब 52 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? स्पीड इंटू टाइम। ये 4 आ जाएगा। 22 दूनी 44, 22 पंचे 110, 4 14, तो 1144 किलोमीटर ये आ गया आपका। कितना आंसर आया? 1114 किलोमीटर आया आपका आंसर। ठीक है,
आगे देखते हैं। अब सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है? ए ने अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी बताओ। तो वही कॉन्सेप्ट है, क्या है? विद्यालय और उसका घर। ये उसका घर है, ये उसका घर है, और ये उसका क्या है? विद्यालय है। यहाँ पर तो दूरी तो समान है, दूरी क्या है? समान है। जब समान दूरी को चलता है तो क्या होता है? स्पीड टाइम के उल्टा हो जाती है। तो पहले क्या कह रहा है? 3 किलोमीटर की चाल से चलता है, फिर कितनी के चलता है? 4 किलोमीटर। ये स्पीड है तो टाइम क्या आ जाएगा? 4 3। इनका अंतर कितना आया? 1 मिनट। लेकिन वो कह रहा है, मान लो यहाँ पर ये एक्चुअल टाइम था, तो जब 3 की चाल से चलता है तो देरी से कुछ इतना समय ज्यादा लग गया, 5 मिनट। और जब 4 की चाल से चलता है तो पहुंचना इतने समय पर था और 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो इन दोनों समयों का अंतर कितना आया? 10 मिनट। तो वही 10 मिनट यहाँ पर लिखा जाएगा। एक की वैल्यू 10 मिनट तो 4 की वैल्यू 40 मिनट। मिनट जरूर लिख लीजिए। अब डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम 40 मिनट। इसको आवर बना लो। ये 0 से 0 गया और 2 3 6 3 से 3 गया, बराबर 2 किलोमीटर। अर्थात उससे उसके घर से विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई होगी, आई हो। आगे देखते हैं। एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण q किलोमीटर प्रति घंटे चाल उसकी कम हो जाती है। तो सापेक्ष चाल यहां लगेगी। सापेक्ष चाल क्या होती है? p माइनस क्यू। मतलब p से चल रहा है, q घट रहा, तो उसका नेट चाल कितनी आई? p माइनस क्यू। कुल समय उसको कितना लग रहा है? p माइनस क्यू। इतनी चाल और इतना समय, तो ये दूरी आ गई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/r बराबर 1/p माइनस क्यू। ये आएगा आपका आंसर नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए करिए। अब आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा समय ना व्यस्त करते हुए सीधा सवाल पर चलते हैं। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए तथा बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कितने किलोमीटर दूरी पर हैं? 100 किलोमीटर दूरी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? कह रहा है ए से एक कार ए से तथा एक कार बी से रवाना होती है। एक कार ए से चलती है और एक कार बी से। ए बिंदु है, ये बी है। एक ही दिशा में चलते हैं तो 100 किलोमीटर की दूरी कितनी? तो सापेक्ष चालें उनकी जुड़ जाएंगी। माना पहले की चाल, माना यहां न मानो, यहां मान लो, माना पहले की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की, यह हटा दो, दूसरे की y किलोमीटर है। इतना मान लिया। तो जब समान दिशाओं में चलते हैं तो विपरीत चाल क्या होती है? 5 घंटे में दूरी तय करता है। कितने घंटे में? तो कितना आएगा? 20/500 किलोमीटर पर घंटे। जब एक ही दिशा में चलते हैं तो 1 घंटे में तय करते हैं, तो कितनी आई चाल? 100 किलोमीटर पर घंटे। इतना आया। अब ये क्या आया? जब x माइनस वाई विपरीत चाल चलते तो 20 किलोमीटर और समान चाल x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर। ये कट जाएंगे, यहाँ पर 2x आ जाएगा। 2x बराबर 120, तो x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या आई? तेज चलने वाली गाड़ी की चाल आई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब सवाल नंबर 10 की ओर चलते हैं। ये आप लोग एक बार देख लीजिए और
10 क्या कह रहा है, एक आदमी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। मान लीजिए ये व्यक्ति का कार्यालय है, ये घर है, घर से कार्यालय जाता है, सामान्य चाल उसकी 4 थी और अगर 4 की बजाय 3 से चलता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यही तो कह रहा है, ये डिस्टेंस हमने डी मान ली। तो टी बराबर टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उल्टा हो जाएगा 3/4। ये कितना डिफरेंट आया, 1, लेकिन वो कह रहा है 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कितने मिनट, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 1 की वैल्यू 20, 3 की वैल्यू 20 का गुणा कर देंगे, 20 60 आ जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डी बराबर क्या आएगा बताओ भाई, 4 स्पीड है और 60 समय है, 60 मिनट है ये, तो समय बना लिया बराबर 4 किलोमीटर उसकी कार्यालय की दूरी है। ऑप्शन नंबर 4 वो लगा दिया, लेकिन सामान्य समय पूछ रहा है तो 60 मिनट आ जाएगा। दूरी पूछ ही नहीं रहा है तो 60 मिनट आप लगा दीजिए। अब 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटता है। औसत चाल बताओ। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy बटे x + y। यही होता है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है, तो उसकी औसत गति बताओ। औसत गति बराबर क्या हो जाएगा, 2 कितने पहले दे रहा है 60, फिर 40 बटे 40 + 60, तो ये कितना हो जाएगा 260 × 40 डिवाइडेड बाई 100, 60 40 100, 1 1 0 गया, कितना आ जाएगा 6 चौके 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटे। यही इसकी चाल आएगी। ठीक है, समझ में आया। अब सवाल नंबर 12 आता है। 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। सवाल की ओर क्या कह रहा है, विश्रामों को छोड़कर बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में कितने मिनट विश्राम करती है बस। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई बस जाती है, पहले 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, लेकिन फिर दोबारा रुक रुक के जा रही तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। तो 64 किलोमीटर की चाल से जाने पर इतनी दूरी में 48 किलोमीटर जब जाएगी तो कितना रुकेगी, 16 किलोमीटर प्रति घंटे रुकेगी। 16 किलोमीटर रुकेगी, अर्थात 16 किलोमीटर दूरी तय करने में 64 से कितना समय लगेगा, 60 से भाग दे देंगे, 16 चौके 64, 4 15 मिनट आया। अर्थात 1 घंटे में वो 15 मिनट रुकती है। या दूसरा, दूरी कांस्टेंट है, सेम है, तो वो वाला फार्मूला लगा लो। फार्मूला क्या, कॉन्सेप्ट 64 पहले चलती है, फिर 48 की औसत चाल से चलती है, तो 16 चौके 64, 16 48 आ गया टाइम। ये सब स्पीड आई, टाइम क्या हो जाएंगे उल्टे 3 और 4, अर्थात 1 घंटे। जब इस चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलेगी तो 1 घंटे रुकना पड़ेगा, अर्थात 4 घंटे यहाँ पर टाइम आया है। तो 4 घंटे में 60 मिनट रुकती है, तो 1 घंटे में कितने रुकेगी, 15 मिनट। 15 से भाग दे दिया हमने, 15 मिनट प्रति घंटे वो रुकती है। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल होता क्या है, कुल चाल, कुल दूरी। पहले फार्मूला लिखो, कुल दूरी बटे कुल समय।
कुल दूरी बटे कुल समय, तो दूरी कितनी है 24 + 24 + 24। पहले 24 दूरी कितनी चाल से चलता है 6 किलोमीटर से प्रति घंटे की चाल से, फिर 24 किलोमीटर 8 से, फिर 24 किलोमीटर 12 किलोमीटर, 12 दूरी 24, 8 तियाँ 24, 6 चौके 24। तो पूरा इसका आया कितना 72 किलोमीटर। ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना 4 3 7 2 9, 9 8 72, 8 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी औसत चाल आ गई। आई होप कि आप लोगों को सही से समझ में आ रहा होगा। अब सवाल अगले की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये तो हो गया। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी पहले 3 घंटे में तय करता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 3 घंटे में। पहले 45 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है 2 घंटे में। कितने 20 किलोमीटर चाल से, 20 किलोमीटर चाल से चलता है, तो इसको हम 60 से गुणा करा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 20 तियाँ 60, 45 तियाँ 135, 135 का मतलब 2 घंटे 2 आवर्स 15 मिनट। अर्थात शेष समय कितना बचा, शेष समय 3 घंटे में पूरी तय करनी है, तो शेष समय 45 मिनट बचा। बचा कि नहीं बचा। अब 45 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करनी है, तो 60 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा घंटा आ जाएगा। 45 से 45 कट गया, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसको शेष दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है, रमन अपने घर से पास के एक शहर में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, 45 की गति से वापस आता है और आने में 1 घंटे ज़्यादा लगता है। रमन का ये घर है, शहर ये है, कितने की स्पीड से जाता है 50 की स्पीड से जाता है किलोमीटर से, और आता कितने की स्पीड से 45 किलोमीटर प्रति घंटे किलोमीटर पर आवर से आता है। तो समान दूरी तय करता है, तो यस बराबर वही फॉर्मूला, वही लगाओ कॉन्सेप्ट, 50 से जाता है फिर 45 से जाता है, तो 5 धम 50 5 नेमा 45 ये स्पीड। तो टाइम कितना आएगा 9 10, अर्थात 1 घंटे ज़्यादा लगता है, तो 1 घंटे यहाँ 1 घंटे बराबर 1 दे रहा है, 1 घंटा समय दे रहा है कि ज़्यादा लगता है भाई। जब 50 की स्पीड से चलता है तो 9 घंटे और इतने में चलता है 10, तो अर्थात 1 घंटे 1 बराबर 1 दिया है। तो पूछ क्या रहा है डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस पूछ रहा है। डी बराबर क्या होता है 50 गुणा 9 बराबर कितना आ जाएगा 9 एकम 9, तो 9 पन्ना 45, 450 किलोमीटर। यही इसका आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, दोबारा रिवाइज कर करके वीडियो देखिए, समझ में आएगा। लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूं मैं, तो लाइक शेयर जरूर बनता है अगर अच्छा लगे वीडियो तो। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है तथा 8 मिनट देरी से पहुंचती है। जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। अर्थात बस को पहुंचना चाहिए यहाँ पर, लेकिन पहले कितने मिनट देरी से पहुंचती है 8 मिनट, फिर 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। यही तो कह रहा है। तो स्कूल और ये तो डिस्टेंस सेम रहेगी, पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन किसी भी दिन तो पहले चलती है 12 किलोमीटर की स्पीड से, दूसरे दिन 20 किलोमीटर की स्पीड से। इनका कितना आएगा 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20, तो ये स्पीड आ गई। टाइम कितना हो जाएगा 5 और 3 आएगा। इनका अंतर कितना आएगा 2, 2 बराबर 18 आएगा। 1 बराबर कितना आएगा 9, 5 बराबर 45, 9 का गुणा भाई कर दिया मैंने, 9 पना 45। तो पूछ क्या रहा है भाई साहब, इसमें भी स्पीड पूछ रहा है, डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस। तो 12 की चाल से 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 60 से भाग दे दिया, 12 पंचे 60, 5 नेमा 45, 9 किलोमीटर उसके घर की दूरी है। ठीक है, ये बात समझ में यहाँ तक आई। नोट कर लीजिए इसको।